समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। 1940 से 50 का दशक, जब देश में सोने की कीमत औसतन 90 रुपये तोला थी। एक एक्ट्रेस थी जो उस जमाने में एक फिल्म के लिए 25,000 रुपये फीस लेती थी। नाम था पालीवई भानुमति रामकृष्ण। ये नाम आपने शायद पहले सुना ही ना हो, मगर ये भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे महंगी अभिनेत्री रही हैं। इनकी फीस फिल्म के बजट का लगभग 50% होती थी, जो आज भी किसी फिल्म या एक्ट्रेस के लिए लगभग नामुमकिन है। 60 साल के करियर में भानुमति ने 97 तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में की। भानुमति पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें 1966 में पद्मश्री से नवाजा गया। 60 साल के लंबे फिल्मी करियर में एक्ट्रेस, डायरेक्टर होने के साथ साथ भानुमति सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और नोवेलिस्ट भी थी। प्यार में इतनी जुनूनी थी कि इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से घर से भागकर शादी कर ली और बाद में उसके लिए देश का पहला फिल्म स्टूडियो तक खोल दिया। भानुमति का जन्म 7 सितंबर 1925 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम सरस्वतम्मा बोमराजो वेंकटा सुब्बैया था। वे माता पिता की तीसरी संतान थी। भानु के माता पिता संगीत में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने बेटी को काफ़ी कम उम्र में ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी भानु बचपन से ही पिता को स्टेज पर परफॉर्म करते देखती थी। संगीत के जरिए ही उनके फिल्मों में आने के रास्ते खुले। 1939 में उन्हें केवल 13 साल की उम्र में पहली फिल्म विक्रम ताम का ऑफर मिली। उन्होंने 1939 में फिल्म वर विक्रम मायम से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में भानुमति ने 13 साल की लड़की का भूमिका निभाई, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी से जबरन शादी करवा दी जाती है, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद भानुमति मालती, माधव, धर्म पत्नी और भक्तिमाला जैसी फिल्मों में दिखी, लेकिन उनकी सबसे सफल फिल्म कृष्ण प्रेम थी। उनका करियर 1951 में पीक पर था, जब उनकी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म मलेश्वरी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एनटी रामाराव के साथ काम किया था। ये फिल्म साउथ सिनेमा की ऑल टाइम कल्ट क्लासिक मानी जाती है। 1953 में भानुमति डायरेक्टर भी बन गई। वो इंडिया में फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली महिला है। तेलुगु और तमिल फिल्म में वो एनटी रामाराव के साथ नजर आई थी, जबकि हिंदी फिल्म में भानुमति ने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। उन्होंने 3 भाषाओं में एक ही दिन फिल्म रिलीज करने का रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म एक साथ 100 थिएटर में रिलीज हुई थी। इसे एवरेज सक्सेस मिली थी। 1962 में भानुमति की तमिल फिल्म अन्य रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा 1964 में आई अंतु स्थूल 1966 में रिलीज हुई थी। उन्हें एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन भानुमति के फैन थे। तेलुगु सिनेमा की कई बड़ी एक्ट्रेस जैसे जमुना, सावित्री आदि भी भानुमति की प्रेरणा से ही फिल्मों में आई। भानुमति उनके करीबी हैं। बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो अच्छी म्यूजिशियन भी थी। उन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल में महारत हासिल थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने खुद गाए थे, उनमें संगीत भी दिया था। उनके कई गाने आज भी बेहद पॉपुलर हैं। भानुमति जब अपनी पहली फिल्म कृष्ण प्रेम की शूटिंग कर रही थी तो वो बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसी दौरान उन्हें फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर से प्यार हो गया। रामकृष्ण नाम के इस असिस्टेंट डायरेक्टर को भानुमति ने प्रपोज कर। रामकृष्ण भानु के प्रपोजल से घबरा गए। वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, जबकि रामकृष्ण फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग फेज में ही थे। काफ़ी घबराते हुए रामकृष्ण ने भानुमति का ऑफर स्वीकार कर लिया। जब ये बात भानुमति के पिता को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने भानु को खूब समझाया कि तू इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो और ये मामूली सा असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन भानुमति नहीं मानी। उन्होंने 8 अगस्त 1943 को घर से भागकर रामकृष्ण से शादी कर ली। शादी के बाद भानुमति ने फैसला किया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन शादी के चंद महीने बाद ही बड़े फिल्म मेकर BN रेड्डी ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया। रेड्डी ने गुजारिश की कि वो उनके साथ सिर्फ आखिरी बार इस फिल्म में काम कर ले। इतने बड़े डायरेक्टर की बात न टालते हुए भानुमति ने हामी भर दी। इस फिल्म का नाम स्वर्ग सीमा था, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। भानुमति साउथ की टॉप एक्ट्रेस कही जाने लगी। इस फिल्म का एक गाना ओहो पारुआ काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसे भानुमति ने खुद गाया था। साउथ के टॉप एक्ट्रेस शिवाजी
गणेशन ने भानुमति की इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ उस गाने की वजह से फिल्म 30 बार देखी थी। स्वर्ग सीमा में उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। यह पहला नेगेटिव किरदार था जो कि भानुमति ने फिल्मों में निभाया। फिल्म में वह ऐसी महिला बनी थी जिसका शादीशुदा मर्द से अफेयर रहता है। उनकी अन्य यादगार फिल्मों में चक्रपाणी, लैला मजनू, मालेश्वरी, बतासरी और अंतस्तुली थी। 1945 में भानुमति मां बनी और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भारनी रखा। तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने के 10 साल बाद भानुमति ने 1949 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रत्न कुमार के जरिए डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके हीरो उस जमाने के सुपरस्टार पीयू चिन्नप्पा थे। भानुमति साउथ की पहली फीमेल स्टार थी जिन्हें एक फिल्म के लिए उस दौर में 25,000 रुपये की फीस मिलती थी, जो कि किसी फिल्म की 50% प्रोडक्शन कॉस्ट होती। भानुमति पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो फिल्म स्टूडियो की मालकिन बनी। उसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर भारनी रखा। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसके बैनर तले उन्होंने अपने पति रामकृष्ण को बतौर डायरेक्टर ब्रेक दिया।